हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मानसी और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक का 7th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3 टी फ्रॉम असम। हम सबको पता है कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड कूर्ग एंड थर्ड टी फ्रॉम असम। आज हम पढ़ेंगे टी फ्रॉम असम। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहे। ये जो चैप्टर है टी फ्रॉम असम, दिस इज रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। अगर हम बात करते हैं टी फ्रॉम असम, टाइटल ही हमें क्या बता रहा है कि कुछ चाय के बारे में बात होने वाली है और कुछ असम के बारे में बात होने वाली है। तो हम बात करते हैं इस चैप्टर के 2 कैरेक्टर्स जो मेन कैरेक्टर्स हैं। उनका नाम है प्रांजल और राजवीर। प्रांजल और राजवीर जो हैं दोनों क्लासमेट्स हैं, दिल्ली में इकट्ठे पढ़ते हैं। प्रांजल बेसिकली असम से है और राजवीर दिल्ली में ही रहता है। तो इन दोनों बच्चों की समर वेकेशंस होती हैं, तो प्रांजल राजवीर को इनवाइट करता है समर वेकेशंस के लिए अपने घर पर। ये दोनों अपने क्लासेस के बाद वेकेशन स्टार्ट होने पे वापस असम जा रहे होते हैं इकट्ठे ट्रेन में। तो ये जितना भी चैप्टर है मोस्ट प्रोबेबली मतलब 90% ऑफ द चैप्टर इज कवर्ड इन द ट्रेन, राइट। तो जो भी बातें वो ट्रेन में करते हैं उन सब के बारे में। ये लोग जैसे ही वापस जा रहे होते हैं तो किसी स्टेशन पे बीच में ट्रेन रुकी होती है और वहाँ पर कोई चाय गरम ऐसे करता हुआ आता है, जैसे जनरली रेलवे स्टेशन पे हमें चाय करते लोग मिल जाते हैं, चाय बेचने वाले। तो यहाँ वहाँ पर भी एक चाय वेंडर था और वो विंडो पे आकर बोलता है चाय गरम। तो ये लोग उनसे 2 कप चाय लेते हैं। प्रांजल और राजवीर दोनों चाय पीने लग जाते हैं। हॉट बहुत ज़्यादा गर्म लिक्विड को सिप करने लगते हैं और वो लिक्विड है क्या, बेसिकली चाय। जब वो चाय पी रहे होते हैं तो उनके पूरे कंपार्टमेंट में सब लोग बैठे वहाँ पर चाय पी रहे होते हैं। तो राजवीर जो है वो प्रांजल को बोलते हैं कि तुम्हें पता है पूरे दिन में 80 करोड़ चाय के कप जो हैं पूरे वर्ल्ड में पिए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 80 करोड़ ऑफ कप्स आर सिप्ड रेगुलरली ऑफ टी। क्वाइट अ ह्यूज अमाउंट है ना, बहुत ज़्यादा लोग चाय पीते हैं इसका मतलब। तो फिर उसके बाद प्रांजल जो है जैसे ही वहाँ से ट्रेन चलनी शुरू होती है, प्रांजल फिर से अपनी चाय ख़त्म करके अपने डिटेक्टिव बुक में घुस जाता है, रीडिंग करनी शुरू कर देता है। ऑल्दो राजवीर को भी रीडिंग करनी और डिटेक्टिव बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बट वो डिटेक्टिव बुक्स इस टाइम पे नहीं पढ़ना चाहता। क्यों? बिकॉज बीइंग फ्रॉम दिल्ली से होने की वजह से उसने कभी इतनी ग्रीनरी नहीं देखी होती, तो उसको वहाँ पर बहुत सुंदर ग्रीनरी देखने में बहुत मज़ा आता है। तो वो वहाँ का व्यू एंजॉय करता है रादर देन गेटिंग इनटू द बुक, जो वो दिल्ली जाकर भी पढ़ सकता है ना। तो इसलिए वो क्या करता है, वहाँ पर पूरा व्यू देख रहा होता है और प्रांजल अपनी डिटेक्टिव बुक में घुसा हुआ होता है। वहाँ पर राजवीर जब बाहर देख रहा होता है तो उसको बहुत सारे पहले पैडी के, राइस के फील्ड्स दिखते हैं और उसके बाद वो टी प्लांट्स दिखने लग जाते हैं। टी प्लांट्स जो हैं उनके साथ साथ बड़े बड़े प्लांट्स भी लगे हुए हैं और छोटे छोटे टाइनी टी प्लांट्स लगे हुए हैं। टी प्लांट्स ऐसे लग रहे हैं जैसे हवा में डॉल की तरह लहरा रहे हो। सो दे वर लुकिंग लाइक अ डॉल लाइक फिगर्स, और ऐसे हवा में धीरे धीरे करके ऐसे वो मूव कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि राजवीर जब विंडो से बाहर दिखता है तो उसको बड़ी गंदी सी एक बिल्डिंग नज़र आती है जिसमें से बहुत सारा स्मोक निकल रहा होता है। बेसिकली कोई इंडस्ट्री नज़र आई होगी उसको। फिर उसके बाद राजवीर बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है और बोलता है वाओ टी गार्डन्स, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ कि ये तो बहुत अच्छे टी गार्डन्स हैं, है ना। तो जैसे ही टी गार्डन्स देखकर वो इतना ज़्यादा एक्साइट होता है, ऑन दी अदर हैंड क्योंकि प्रांजल वहीं का है ना, वो वहीं पे पैदा हुआ है, उसने वहीं पे शुरू से बचपन से ही ये टी गार्डन्स देखे हैं। इवन उसके फादर जो है वो एक मैनेजर हैं किसी टी गार्डन के। तो वहाँ पर क्या होता है कि अब प्रांजल इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ नहीं बोलता कि हाँ भाई टी गार्डन है, उसको लगता है हाँ है तो है, कोई बात नहीं। बट राजवीर वॉज वेरी मच एक्साइटेड टी गार्डन्स देखकर। तो वो टी गार्डन्स देखने के बाद बोलता है राजवीर कि मैंने बहुत कुछ स्टडी करा है टी के बारे में, चाय के बारे में। तो प्रांजल बोलता है बताओ मुझे तुमने क्या स्टडी किया है। तो फिर राजवीर बोलता है कि ये अभी तक पता नहीं है कि चाय कहाँ से आई है, लेकिन उसके पीछे बड़े सारे लेजेंड्स हैं, डिस्कवरी किसने की है ये नहीं पता। तो प्रांजल बड़ा एक्साइट हो जाता है और पूछता है हाँ बताओ कौन कौन है ऐसा जिसके बारे में तुम जानते हो। तो प्रांजल ने बताया कि एक चाइना में किंग हुआ करते थे जो हमेशा पानी बॉईल करके पीते थे। तो जैसे किसी पॉट में वो पानी बॉईल कर रहे थे किसी पेड़ के नीचे,
तो वहाँ पर किसी पेड़ से, ऊपर वाले पेड़ से थोड़ी सी लीव्स उसमें गिर गई और उसके बाद उस पानी में फ्लेवर आ गया। वो लीव्स कहा जाता है कि टी लीव्स ही थी। ठीक है, फिर प्रांजल कहता है अच्छा और बताओ। तो राजवीर बोलते हैं कि एक इंडिया के भी थे। ठीक है, इंडिया के जो लेजेंड थे उनका नाम था बोधिधर्मा। बोधिधर्मा एक बुद्धिस्ट फॉलोअर थे। बोधिधर्मा जब मेडिटेशन किया करते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती थी, तो ऐसा माना गया, ऐसा बिलीव किया जाता है कि उन्होंने अपनी आईलिड्स जो हैं, अपनी जो लैशेस होती हैं, उन्होंने अपनी आईलिड्स को काट दिया ताकि उनको नींद ना आए, और इन्हीं आईलिड्स से 10 टी प्लांट्स हुए। 10 टी प्लांट्स वो आईलिड्स से बन गए, और वो ही टी प्लांट्स जो हैं आज अगर हम उन टी लीव्स को पानी में बॉईल करके पीते हैं, बेसिकली टी को पीते हैं, तो इसीलिए हमें कभी नींद नहीं आती। इसलिए बिलीव किया जाता है कि टी जो है वो आपकी नींद को खोलती है, आपको फ्रेशन अप करती है। क्यों? क्योंकि माना गया है कि ये एक जो बुद्धिस्ट एम्परर हैं उनके आईलिड से बना है। के बाद राजवीर जो है वो आगे और बोलता है, वो कहता है पहली बार चाय जो है वो पी गई थी 2700 BC में चाइना में ही सबसे पहली बार चाय पी गई थी। इवन जो वर्ड्स है चाय, चीनी, ये आए भी चाइना से ही हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली चाइनीज़ वर्ड्स हैं जो हम आज भी यूज़ करते हैं। उनका स्टेशन आने वाला होता है तो वो दोनों अपना सामान इकट्ठा करते हैं और उसके बाद ट्रेन से उतर जाते हैं। वहीं पर प्रांजल के पेरेंट्स जो हैं वो वहाँ पर उनकी वेट कर रहे होते हैं। तो प्रांजल के पेरेंट्स उनकी वेट कर रहे हैं। अब जाकर जैसे ही वो कार में बैठते हैं सब इकट्ठे, तो प्रांजल के फादर जो हैं वो इनको अपने टी गार्डन्स में, टी एस्टेट्स में ही लेकर जा रहे हैं। जैसे ही वो टी एस्टेट्स में जाने लगते हैं तो राजवीर देखकर बड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसे लेन बनी हुई है, एक ब्रिज बना हुआ है और जिसकी दोनों साइड टी गार्डन्स हैं। तो राजवीर बहुत एंजॉय करता है इस ग्रीनरी को, इस व्यू को। दोनों साइड दूर दूर तक जहाँ तक उसको दिख रहा है सिर्फ टी गार्डन्स ही उसको नज़र आ रहे हैं। और फिर उसके बाद प्रांजल के फादर थोड़ा सा कार को स्लो डाउन कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं, क्योंकि वो जगह दे रहे होते हैं एक ट्रैक्टर को क्रॉस करने के लिए। और उस ट्रैक्टर के अंदर जो बेसिकली ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली लगी होती है उसमें टी लीव्स थी। तो आगे से राजवीर क्या बोलता है कि मिस्टर बारुआ कौन है? प्रांजल के फादर। कि मिस्टर बारुआ, ये सेकंड फ्लश है ना टी का, जो कि मई से जुलाई तक होता है और ये बेस्ट टी मानी जाती है सीज़न की। तो प्रांजल के फादर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और बोलते हैं लगता है तुम अपना घर से होमवर्क करके आए हो। और ये कह के वो हंसने लग जाते हैं कि आप घर से बहुत कुछ पढ़ के आए हो टी के बारे में। आगे से राजवीर क्या रिप्लाई करता है कि हाँ जी मैं बहुत पढ़ के आया हूँ, बट मैं यहाँ पर आने के बाद और कुछ सीखना चाहता हूँ। जो भी मैं इस बारे में, इन चीज़ों के बारे में सीख सकता हूँ, मैं वो सीखना चाहता हूँ। ये था हमारा चैप्टर टी फ्रॉम असम। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के सारे पार्ट्स ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पे, और आपके काफ़ी हद तक चैप्टर्स भी अपलोडेड हैं। जो नहीं हैं वो धीरे धीरे आते रहेंगे, अपलोड होते रहेंगे। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। वॉच माई वीडियोज़ एंड शेयर। थैंक यू।